कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोही आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज अलंकार आज का हमारा टॉपिक अलंकार है। और जहाँ तक है मेरे ख्याल से सभी ने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए, और जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनको आज रिमाइंड करा दिए जाएंगे। दोबारा से रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है ना। सब चीजें अगर आउट ऑफ माइंड हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो आज हम अलंकार की क्लास करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अलंकार होता क्या है, अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार होता है आभूषण। आभूषण समझते हैं ना, गहने, गोल्ड के, डायमंड के, जो आजकल लोगों के ज्यादा पसंद बन गए हैं। वैसे गोल्ड बहुत महंगा हो गया, अब तो कोई खरीद ही नहीं सकता, लेकिन पढ़ तो सकता है ना, पढ़ेंगे हम। तो बात करेंगे हम अलंकार। तो अलंकार, आभूषणों को अलंकार कहते हैं, गहनों को अलंकार कहते हैं। जैसे एक औरत की सुंदरताई, जब एक औरत है उसको अगर हम पूरे गहने पहना दें, उसको पूरे आभूषण पहना दें ऊपर से नीचे तक, तो उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है ना। एक दुल्हन को अगर हम बिना किसी कुछ चीज पहनाए, बिना किसी ज्वेलरी, बिना गहनों के ऐसे ही खड़ा कर दे तो वो दुल्हन नहीं लगेगी। और जब हम उसको पूरी ज्वेलरी पहनाएंगे, पूरे गेटअप में लाएंगे, तो वो कितनी सुंदर लगती है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें हिंदी में होता है, हिंदी व्याकरण में अलंकार जो काव्य होता है ना, काव्य की जो शोभा बढ़ा रहे होते हैं, काव्य को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और शोभा बढ़ाने के लिए ना उनमें अलंकारों का यूज किया जाता है। उसमें हम अलंकारों का यूज करते हैं जिससे वो और भी ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब हमारे मन को मोहने वाली चीज। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रही थी कि अलंकार एक आभूषण होता है। अलंकार का अलम प्लस कार, ये दो शब्दों से मिलके बना है, अलम प्लस कार। इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, आभूषण या गहना। अब इसकी डेफिनेशन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में शब्दों की ऊपर जो शब्द होते हैं उनके लिए अलंकार यूज किए जाते हैं, और अर्थालंकार में जो अर्थ, शब्दों के अर्थ है ना, उनके लिए अलंकार यूज किए जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब मैंने बताया कि हमारे अलंकार दो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले अर्थालंकार से करेंगे। ठीक है, जिसमें भी सारे नहीं पढ़ने हैं हमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, लगातार आए जा रहे हैं, वो हम उन्हीं को फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थालंकार में आएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जब किसी पंक्ति में जब योजक चिन्ह आता है और योजक चिन्ह के तुरंत बाद, योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा, सी, से, सरे, सम आए तो समझो उपमा अलंकार। यही हमारी एक छोटी सी ट्रिक है कि ये एक तो योजक चिन्ह होता है हमारा, ये डैश, ठीक है, ये आए, उसके बाद तुरंत सा, सी, से, सरे, सम आए, समझ जाओ वहां आंख बंद करके उपमा अलंकार ही होगा, यकीनन वहां उपमा अलंकार ही ठोको। ठीक है, एग्जाम्पल, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहां देखो चंद्रमा, चंद्रमा के बाद योजक चिन्ह और योजक चिन्ह के बाद सा आ रहा है, ये हमारा सा आ रहा है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, कर कमल सा कोमल है, कर मीन्स हाथ, हाथ यानी कमल की तरह कोमल है, यानी यहाँ पे कंपैरिजन भी है। ठीक है, तो कंपैरिजन है, और एक जो कर कमल, कमल के बाद योजक चिन्ह के बाद हमारा सा। ठीक है, ये हमारा उपमा अलंकार। मखमल के झूले पर पड़ा हाथी सा टीला, देखो हाथी के बाद सा, योजक चिन्ह के बाद तुरंत सा। और कोई भी कमी है या कोई भी चीज समझ नहीं आती, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हमारा बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा था उपमा अलंकार का सही उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, रूपक अलंकार की पहचान हम कैसे करेंगे। ये कहता है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, मैं बता चुकी हूँ योजक चिन्ह हमारा कौन सा होता है, ये
योजक चिन्ह आए और उसके तुरंत ठीक बाद सा सी से इस टाइप का कोई शब्द नहीं आता है, वहां हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार में ये था कि जहां योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा सी से इस टाइप की कोई भी चिन्ह आता है तो वहां हमारा उपमा था। लेकिन इसमें यह है कि योजक चिन्ह तो आएगा लेकिन उसके तुरंत बाद सा सी से टाइप का कोई भी शब्द नहीं आएगा। ठीक है, वहां हमारा रूपक अलंकार होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल में हम सही समझ पाएंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, क्या है ये तो सभी ने पढ़ा होगा, बहुत पुराना है, कभी पहले से हमेशा से ही आता रहा है ये तो एग्जाम में। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कौन बताए? कोई कोई अगर कोई जानता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि ये किसके ऊपर थी, ये पंक्ति किसके लिए कही गई थी। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगी लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को कितना पता है इसके बारे में। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें ये देखो कि शब्द के बाद तुरंत शब्द आ रहा है, योजक चिन्ह तो बीच में है ही लेकिन शब्द के बाद शब्द का ही रिपीट हो रहा है, शब्द ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। और यहाँ उपमा तब होता जब यहाँ पे सा सी से टाइप का कोई भी शब्द आता। ठीक है, एक नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण ये रहा, तो चरण कमल, चरण और कमल दोनों शब्द हैं, दोनों एक के बाद एक शब्द आ रहा है, योजक चिन्ह के बाद कोई सा सी से टाइप का कोई भी शब्द हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो सारे अलंकार अगर हम सुनते हैं कि बहुत सारे अलंकार है, ठीक है, तो बड़ा टफ सा लगता है, ये टॉपिक बड़ा टफ सा लगता है, लेकिन जब हम इनको कर रहे होते हैं ना तो इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं आपको सारी चीजें ना बड़े शॉर्ट करके बताती हूँ, बड़े ट्रिक्स के साथ बताती हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप जहां देखो पल पल में, एक सेकंड में आप तुरंत से टिक लगाओ। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करना या पूरा फॉर्मेट तैयार करने का, देखो और फटाक से तुरंत से टिक लगाओ। मेरी सारी ट्रिक्स यही है। ठीक है, अब ये कहता हूं उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या कहता हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान है वो ये है जब पंक्ति में ज्यों त्यों जानो मानो इव मनु जनु जान और मनहु इस टाइप के कोई भी शब्द आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाओ वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी शब्द तुम्हें किसी भी पंक्ति में दिखाई दे तो बिल्कुल बिना सोचे समझे लगा के आओ, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आ जाओ यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु 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 जनु, राइट। ये कहता है नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, मानो, ये रहा हमारा मानो। ठीक है, इतनी सी, बस इतनी सी ट्रिक है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस इतनी सी ट्रिक। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार तो आप सभी जानते होंगे, एक किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये सब ज्यादातर सबकी मम्मियों में गुण होता है। ये होता है कि अपने बच्चों की बातों को बढ़ा चढ़ा के बताएंगी, दूसरे के बच्चे यानी उसके सामने फेल है। ठीक है, तो यहाँ मतलब अतिशयोक्ति तो मेरे ख्याल से नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो चलता ही रहता है, अतिशयोक्ति चलती रहती है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रही थी कि अतिशयोक्ति अलंकार में जो होता है किसी का गुण हो या किसी भी स्थिति, जैसे कैसे किसी में एक गुण है उसको मम्मी जब बताती है ना तो बड़ा बड़ा चढ़ा के बताती है कि मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, वो एक बार नहीं कह सकती कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ने में तेज है, इतने मार्क्स लाता, अरे नहीं पूरी रात पढ़ता है, ये करता है वो करता है, इस टाइप की हैबिट सबकी मम्मियों में होती है। ठीक है, तो किसी का गुण हो और जो स्थिति हो कि किसी का बड़ा भयानक रूप था, ऐसे बताएंगे हे भगवान, जब तक सामने वाले के मन में डर ना बैठ जाए ना तब तक उसमें बड़ा अतिशयोक्ति जोड़ते जाओ। तो मम्मियों में ये गुण होता है। ठीक है, तो मैं ये चीज बताना चाह रही थी कि जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्ण किया जाए, ठीक है, किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा के वर्ण किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल।
आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कौन बताएगा ये? मतलब मुझे लगता है कि ये तो सभी ने पढ़ा होगा। ये स्टोरी राणा प्रताप की स्टोरी थी। उनका एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, ठीक है। वो बड़ा ही मतलब चेतक के सामने सब फेल थे, ऐसा सुना था, ठीक है। तो यहाँ पे राणा प्रताप क्या होता है, वो यही सोच रहे हैं कि भाई इतनी गहरी नदियां हैं, इतनी अपार नदी हैं, इन्हें कैसे पार किया जाएगा। और घोड़ा इतने में तो घोड़ा पार कर गया उधर। इसमें यही बोल रहे हैं कि वो तो सोच ही रहे थे, इतने तो घोड़ा वहां पहुंच गया। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार सबसे इजी अलंकार ही मानती हूँ मैं तो, क्योंकि इसमें क्या होता है, मानव अपनी भावनाएं, मानव प्रकृति में अपनी भावनाएं डालने की कोशिश करता है, ठीक है। वहां हमारा मानवीय अलंकार होता है। देखते हैं कैसे। जब प्राकृतिक वस्तुएं, पेड़ पौधे हो, बादल हो, मतलब प्रकृति से रिलेटेड हो, वहां मानवीय भावनाओं का वर्ण होता है, यानी मानव अपनी भावनाएं डाल रहा होता है, तो वहां हमेशा मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस तरीके से मानव उसमें अपनी भावनाओं को डाल रहा है, ठीक है। फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता ना। सिर्फ मानव ही तो ऐसा बोल रहा है कि देखो, जब क्या होता है, हवा चल रही है, फूल इस तरीके से हिल रहे हैं, पौधे हिल रहे हैं, तो पता है मानव क्या होता है, अपनी भावनाएं उसमें डालता है और कहता है कि देखो फूल हंस रहे हैं, लहरा रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही उसी भावना को मानवीकरण भाव अलंकार कह दिया गया है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, ठीक है। यहाँ हमारा मानवीकरण अलंकार। सेकंड है सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। सागर के उर पर नाच रही हैं लहरें। लहरें तो चलती ही हैं, उनको नाचने का नाम किसने दे दिया? मनुष्य ने दिया ना। तो बार बार यही मैं कह रही हूँ कि जो मनुष्य की भावनाएं हैं, जो प्रकृति से रिलेटेड चीजों में मनुष्य ने अपनी भावनाओं को डाल दिया है, वहां पे मानवीय अलंकार होता है, ठीक है। इसमें इसमें कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरीके का, तो मुझे कमेंट करिए प्लीज। जो भी आपकी डाउट्स हैं मैं जरूर आपको क्लियर करूंगी। जो मुझसे होगा मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगी। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का आने का वेट कीजिए, जिसमें हम शब्दालंकार पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।